मैं इनके मिश्रा स्वागत करता हूँ KNT स्टडी में। ब्रीफ डिटेल महावीर जैन के बारे में मैं दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। उसके बाद हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है इन कंटेक्स्ट ऑफ द एग्ज़ाम, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैनिज़्म में। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि वाराणसी से थे, 24वें तीर्थंकर गॉड महावीर थे जिनका जन्म वैशाली में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। उनका फुल नेम, पूरा नाम वर्धमान महावीर है। जो सिंबल से सिंबलाइज किया जाता है वो लायन है। और उनके पेरेंट्स का नाम मीन्स कि पापा का नाम, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशला था। उनके जो चिल्ड्रन थे वो प्रियदर्शना थी। आइए दोस्तों, हम लोग उनके बेसिक डिफरेंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है वो बुद्धिज़्म में बिलीव किया जाता था और ये चीज़ जैनिज़्म में भी थी। मतलब रीबर्थ बुद्धिज़्म में भी था और जैनिज़्म में था। बुद्धिज़्म में जो आइडियल, जो मूर्ति पूजा होती थी उसको वायलेट किया जाता था, उसका विरोध किया जाता था और गॉड को भी भगवान बुद्ध नहीं मानते थे। लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म के बारे में बात किया था और उन्होंने ये भी बताया था पुनर्जन्म तब तक रिसाइकिल होता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक निर्वाण अर्थात इनलाइटमेंट नहीं प्राप्त हो जाता। जबकि जो जैनिज़्म है, जैनिज़्म ये चीज़ बताता है कि हमें तब तक लिबरेशन नहीं मिल पाता जब तक कि हम लोग का जो सीन है, हम लोग का जो बैड बुरा कार्य है वो शून्य ना हो जाए। मीन्स कि जो जैनिज़्म इस चीज़ के बारे में फोकस करता है कि हम लोगों का जो जीवन तब तक चलता रहता है जब तक हम लोग का जो बुरे काम है, जो बुरे सीन्स है वो शून्य ना हो जाए। बुद्धिज़्म के जो स्क्रिप्चर हैं वो त्रिपिटक में लिए गए हैं, in terms of discipline, in terms of discourage, in terms of commentaries। बट जैन रिलीजियस में आप देखें तो इनके जो स्क्रिप्टेड किए गए हैं वो अगमास में किए गए हैं। प्रिंसिपल टीचिंग अगर बुद्धिज़्म में आप देखें तो बुद्धिज़्म ये बात करते हैं कि जीवन पूरे कष्ट से भरा हुआ है और ये जो कष्ट का कारण है वो इग्नोरेंस मीन्स की अज्ञानता है। और उन्होंने 4 सत्य बताए कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख को खत्म करने के लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ के बारे में भी बताया। जबकि जैनिज़्म में हम लोग देखें तो उन्होंने ये बात किया कि हमें सारे लिविंग बीइंग, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। इसी पॉइंट से जो जैनिज़्म होता है वो बुद्धिज़्म के कंपेयर में थोड़ा सा कॉन्क्रीट हो जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ द रीबर्थ इज अटेन्ड बाय टेकिंग द 5 मीन्स कि जो लिबरेशन है उसको हम लोग 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन मीन्स राइट फेथ, सम्यक ज्ञान मीन्स की राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र मीन्स की राइट कंडक्ट। ये तीनों पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये 3 पॉइंट्स किससे संबंधित है, बुद्धिज़्म से या जैनिज़्म से, तो इसको आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सीन इज नॉट ए कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज़्म। सीन एक पाप, मतलब जो पापी वर्क होता है, जो पापी एक्ट होता है उसको माना जाता है। तो बुद्धिज़्म में इसके बारे में कोई डिफिनेशन नहीं करी गई है, लेकिन जैनिज़्म में इस चीज़ को बताया गया है कि जो पाप होता है वो हार्म पहुंचाता है अपने को भी और अदर्स को भी। मीन्स कि सीन के बारे में बुद्धिज़्म में बात नहीं की गई है बट जैनिज़्म में इसके बारे में बात करी गई है। बुद्धिज़्म आगे चल के 2 मेजर सेक्ट में डिवाइड हो गया। वो था महायान, दूसरा था थेरवदा मीन्स कि वो हीनयान था। मैं बुद्धिज़्म पिछले वीडियो में मैं बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन आउट किया हूँ, आप उसको जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं दे रहा हूँ। जबकि आप जैनिज़्म में देखें, इसी पॉइंट्स पे आप जैनिज़्म में देखें तो जैनिज़्म आगे चल के श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। मीन्स कि जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र श्वेतांबर
श्वेतांबर को लीड कर रहे थे और दिगंबर को भद्रबाहु, जो इनके धर्मगुरु थे, वो लीडर कर रहे थे। मतलब मीन्स कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो श्वेत भद्र हैं, जो श्वेतांबर श्वेतांबर को कौन लीड कर रहा था, तो वो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर को भद्रबाहु थे। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब हम लोग अगर देखें तो बुद्धिज़्म, अगर बुद्धिज़्म के रिस्पेक्ट में देखें तो उन्होंने ये बताया कि संसार में दुख है, और संसार उन्होंने स्वर्ग को समझा, लेकिन स्वर्ग के बारे में बात किया। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग स्वर्ग में तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक हम लोग संसार में हैं। मीन्स कि हम लोग दुखों से घिरे हुए हैं, माया से घिरे हुए हैं। मीन्स कि जो बुद्धिज्म था वो हेवन के बारे में बात किया था, जबकि जो जैनिज्म था वो तीर्थंकर के टेक्स्ट पे चल रहा था। मीन्स कि जो तीर्थंकर, मीन्स कि जो भी पार लगाने वाले जो भी गॉड हैं, उनके जो सरमन थे उनके बारे में बात कर रहा था। बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड इन, अब बुद्धिज्म के बारे में मैंने बताया कि 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म निकल के सामने आया। बुद्धिज्म एक रिलीजियस प्रैक्टिस, एक फिलोसफी जो कि मध्यम मार्ग विचारधारा के बारे में बात करता है, जबकि जैनिज्म 7th से 5th सेंचुरी के बीच में निकल के आया, जो जिसके 24वें तीर्थंकर महावीर थे। एक्चुअली जैनिज्म इसके बहुत पहले से ही था, लेकिन महावीर स्वामी इसको पॉपुलर बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिए। राइट, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब आप देखें तो बुद्धिज़्म जो है मेनली आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, जापान, म्यांमार, इन सब साउथ ईस्ट रीजन में मोस्टली देखने को मिलता है। लेकिन दिगंबर जो है एशियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री देखने को मिलता है। मीन्स कि दिगंबर का जो आप डेमोग्राफी देखें तो काफ़ी समय के साथ कम होता जा रहा है, और बुद्धिज़्म का डेमोग्राफी कम हो रहा है, लेकिन जैनिज्म इतना तो नहीं, क्योंकि जैनिज्म थोड़ा टफ रिलीजन है। राइट, लेकिन बुद्धिज़्म मध्यम मार्गी के बारे में बात करता है। बुद्धिज़्म ये बात करता है कि हम लोग किसी चीज़ का भोग करें, लेकिन बहुत न तेज़ी से न बहुत धीमे धीमे, एक बैलेंस बना करके हम लोग भोग करें। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोस्तों जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कुछ नया जानने और समझने को मिला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।